अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं, अगर आप किसी को छोटा देख रहे हैं तो आप उसे या तो बहुत दूर से देख रहे हैं, या तो आप उसे बहुत दूर से देख रहे हैं या अपने गुरूर से देख रहे हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने यही बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। तो कोई चीज़ छोटी नहीं होती है। आप लोग देख रहे हैं मैथ मैजिक 0% और मैं हूं आपका दोस्त आदित्य कुमार शर्मा। दोस्तों, बातें चलती रहेंगी, इसी के साथ में शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं वो है बोट एंड स्टीम, यानी धारा और नाव। कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है इन क्वेश्चनों में धारा और नाव के बारे में। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखें, बिल्कुल समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, जो मेरी गारंटी है। अगर ना समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बोट एंड स्टीम से नाव और धारा का पहला क्वेश्चन समझिएगा कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। आसान तरीका, कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ समझना होता है। समझने के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो समझना बहुत मुश्किल पड़ता है। और ये मत सोचो कि हमारा चैनल छोटा है या मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी और चैनल छोटा होने से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि मैं हर एक लाइन में कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता रहता हूँ, तो आप लोग उन बातों को समझने की कोशिश करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। कुछ जाता हो तो भाई मुझे बता दें कमेंट करके कि आपका सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। मैंने कई बार अपने एक फ्रेंड की बात के बारे में आप लोगों को बताया है। जब भी हमारी उनसे बात होती है वो यही कहते हैं कि यार जो भी कोई वीडियो आता है मैं सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करता हूँ। सब्सक्राइब करने मेरे पास से क्या जा रहा है, बाई चांस कभी न कभी कुछ न कुछ काम आ ही जाता है। शेष बातें हम करते रहेंगे वीडियो में, लेकिन पहला क्वेश्चन आप इसे सॉल्व करें। देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमने दिया है आपको, ये कह रहा है कि किसी नाव की चाल शांत जल में। शांत जल का मतलब होता है जहाँ पे पानी रुका हुआ है। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जहाँ पे पानी रुका हुआ है वहाँ पे नाव जो है वो 8 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकती है। वही पानी का प्रवाह, अगर पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो पानी के साथ अनुकूल, अनुकूल का मतलब साथ में, पानी के साथ में नाव की चाल क्या होगी। तो दोस्तों, हमें मालूम है कि जब शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो क्या होगा भाई, दोनों की चाल जुड़ जाएगी और नाव की चाल क्या हो जाएगी, 8 + 3 = 11। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। अगर इसके अनुकूल के बजाय प्रतिकूल लिख दिया होता, अनुकूल के बजाय अगर इसने प्रतिकूल के बारे में पूछ दिया होता, प्रतिकूल में क्या होता है कि धारा इधर जा रही है, नाव इधर से इधर आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता, माइनस हो जाता, तो इसकी चाल क्या रह जाती, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों क्वेश्चन इस तरीके से अनुकूल और प्रतिकूल के आपके समझ में आ गए। एक ही सवाल में मैंने दोनों सवाल बता दिए कि अगर अनुकूल होगा या धारा की दिशा में नाव जा रही है तो चाल दोनों की जुड़ जाएंगी, लेकिन अगर अपोजिट साइड में आ रही है तो क्या होगा, घट जाएगा। ये क्वेश्चन धारा और नाव के क्वेश्चन तथा रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब रेलगाड़ी इधर से इधर जाती है तो उनकी चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर धारा और नाव की बात कर रहा है तो माइनस हो जाएंगी। बस इतना ही अंतर है रेलगाड़ी और धारा नाव। तो शायद उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है एक नदी का वेग, नदी की चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल जो है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, जहाँ पे पानी रुका हुआ है। वो कह रहा है कि नाव को 20 किलोमीटर जाना है
और फिर 20 किलोमीटर वही वापस भी आना है, यानी जाना भी है और आना भी है, तो कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो लगाने में हमारी समझ से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी आ रही है तो आप मुझे बताएं। फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। क्या है, ये कह रहा है कि नाव की चाल हमें मालूम है कितनी है, 7 किलोमीटर है, और धारा की चाल क्या है, 3 किलोमीटर है। जब दोनों एक दिशा में जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, हमने पहले क्वेश्चन में बताया है कि जब दोनों एक दिशा में जाते हैं तो उनकी चाल जुड़ जाती है। 7 और 3 कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। तो 20 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा भाई, 1 घंटे में 10 जाएगा तो 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लग जाएंगे ना। क्लियर, ये तो चला गया। अब उसे वापस आना है। वापस आने में क्या होगा भाई, मैंने बताया कि रेलगाड़ी के जस्ट अपोजिट करना है, तो माइनस हो जाएगा। नाव की चाल कितनी है, 7 किलोमीटर है, और धारा की चाल क्या है, 3 किलोमीटर है। तो 7 से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर 4 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 20 किलोमीटर जाने में आने में उसे कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, 20 में 4 का भाग कर देंगे, 4 पंचे 20, यानी 2 घंटे जाने में लग गए, 5 घंटे आने में लग गए। टोटल समय कितना लग गया दोस्तों, 7 घंटे। हमारा आंसर क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस करना क्या है, आपको करना क्या है, सवाल को समझना है। समझने के लिए आपको क्या करना है, देखना होगा। आप लोग कई बार कमेंट करते हैं कि सर समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आने के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है, समझ में नहीं आता है, तो इसका मतलब यह है कि आपने उसे ढंग से देखा नहीं है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि आपने उसे ढंग से देखा नहीं है, या ढंग से उसे समझा नहीं है। आप एक बार ढंग से देखेंगे, समझेंगे तो जरूर समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उस पर ध्यान देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन का टाइप मैंने चेंज कर दिया है। अभी तक हमें से क्या पूछा जा रहा था कि कितने समय में आएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में जल प्रवाह के साथ 75 किलोमीटर जाती है तो उसे 3 घंटे लगते हैं। 75 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लगते हैं, लेकिन जब वो विपरीत दिशा में आता है, कहने मतलब प्रतिकूल आता है, तो उसे 5 घंटे लगते हैं। तो इसमें धारा की चाल क्या है और नाव की चाल क्या है। इस नाव की चाल कितनी होगी और धारा की चाल कितनी होगी, कैसे लगाएंगे भाई। देखो बहुत आसान सा तरीका है। हमें मालूम है कि जब वो 75 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटे में जाता है, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, निकाल सकते हैं ना। 3 घंटे में जब 75 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में क्या जाएगा, 75/3 करेंगे तो 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाएगा। क्लियर हो गया। जब वो वापस आता है तो आता कितना है, आता तो 75 ही है, 75 आता है, लेकिन टाइम कितना लगता है उसे, 5 घंटे लगता है। तो 1 घंटे में कितना आएगा, 5 से काट देंगे, 5 1 5, 5 पंजे 25, 15 किलोमीटर। कहने का मतलब जाने में उसे समय कितना लगेगा, 1 घंटे में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, यानी कितने किलोमीटर जाएगा, 25 किलोमीटर, और जब आएगा तो कितना आएगा, 15 किलोमीटर। क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है कि भाई हमें 1 घंटा जाने में और 1 घंटा आने में इसका आंसर मिल गया। तो अब क्या होगा, नाव की चाल हम कैसे निकालेंगे। नाव की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 25 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर। अब इसमें टोटल कुल कितना समय लगता है, ये आ गई नाव की चाल। नाव की चाल वो भी शांत जल में कैसे निकलेगा भाई, 25 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, 15 किलोमीटर 1 घंटे में आता है, तो टोटल समय कितना हो गया, 2 घंटे हो गया ना। तो हम बट्टे में 2 कर देंगे, 1 घंटे का निकल आएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 25 10 35 5 40 हो गया। 40/2 काट देंगे तो क्या आ जाएगा भैया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में शांत जल में नाव की चाल जो होगी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब इसने क्या कह दिया कि धारा की चाल क्या है, धारा की चाल करना क्या है भाई, ये जा रहा था 25, माइनस कर देंगे 15, बटे कर देंगे 2, तो क्या आएगा 10/2, काट देंगे तो आ जाएगा 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो गई, ये धारा की चाल।
ये धारा की चाल हो गई। अब बताइए इससे सरल सवाल हम कैसे आपको बताएंगे? इससे सरल कोई अगर तरीका हो आपके पास तो वो मुझे बता दें। आपके पास में अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे बताएं। इसे आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। तो आप समझ लीजिएगा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उस पर जरा सा विचार करें। टाइप चेंज करता हूं थोड़ा सा। दोस्तों, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हो, हमेशा ध्यान रखना, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। समझ में आया ना? मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। सवाल चाहे कितना भी कठिन हो, लगना उसे है ही है। देखते हैं नया सवाल क्या कह रहा है कि मोहन शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शांत जल में तैर सकता है। अगर धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो विपरीत दिशा में 2.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा? भैया बहुत आसानी से सवाल लग सकता है। देखो, मोहन 12 किलोमीटर के हिसाब से तैर सकता है शांत जल में। जब धारा इधर को जा रही है, ये धारा इधर जा रही है और इसकी चाल क्या बताई गई है आपको? 2.5 किलोमीटर, यही बताएगी ना। अब मोहन जब इधर से इधर जाएगा तब तो उसकी चाल बढ़ जाएगी ना। कितनी बढ़ जाएगी? 2.5 बढ़ जाएगी, जो भी है उसमें 2.5 जोड़ देंगे। लेकिन जब वो इधर से इधर आएगा तो क्या होगा? उसकी 2.5 चाल घट जाएगी 1 घंटे में। तो 12 थी, कितनी रह जाएगी भाई? 12 से 2.5 अगर हम घटा देंगे तो क्या बचेगा? 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी। 1 घंटे में वो 9.5 किलोमीटर यानी 9.5 किलोमीटर चलेगा। उसने पूछा क्या है 2.5 घंटे में कितना चलेगा, तो यार 2.5 घंटे का गुणा कर देंगे। 2.5 घंटे को हम इसी तरीके लिख सकते हैं, 2.5 करके लिख सकते हैं। अब इसका गुणा करना आसान है ना, कर देते हैं। 25 पंजे 125 होता है, 125 होता है। तो हासिल कितने हो गए? 12। 25 नेमक 275, 275 और 12 कितना हो गया भैया? 287, 287। अब दशमलव कहाँ लगेगा भाई? एक अंक इधर है, एक अंक इधर है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। वो इतनी दूरी तय कर लेगा 2.5 घंटे में। दोस्तों कितनी दूरी तय करेगा? 23.75 किलोमीटर की दूरी, 23.75 किलोमीटर की दूरी वो 2.5 घंटे में तय कर लेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि सवाल बहुत ज्यादा कठिन है। बस आपको जरूरत कहाँ पर पड़ रही है जरा से सोचने की। जरा सा यार सोच लो, जहां पर दिक्कत आ रही है वहां पे हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, कोई हो या ना हो। सोचो हमेशा पॉजिटिव, ये मत सोचो कि ये चीज हमें नहीं आएगी और हमारी जिंदगी में पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर हमारे समझ में नहीं आता है, हमारी जिंदगी में पढ़ाई नहीं है, हमारी भाग्य में पढ़ाई लिखी नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो उनके लिए यही कहूंगा, जब तक सोच जब तक तंग है, सोच जब तक तंग है, तंग का मतलब छोटी, सोच जब तक आपकी छोटी रहेगी जीवन तब तक जंग रहेगा। सोच को बड़ा करो, जंग हमारी खत्म हो जाएगी। बस उसके लिए मेहनत करना है। मैं कई बातें ऐसी बता दे देता हूँ जो शायद किसी न किसी के दिल को छू जाएंगी, और छू जाएंगी तो हो सकता है उसका जीवन कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाए। अपनी सोच को दोस्तों छोटा मत करो, बस कोशिश करते रहो। कोशिश करोगे सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। सफलता को तो मिलना है। वो चीजें सब सही हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जो पहले कंपटीशन हुआ करता है उससे से सैकड़ों गुना ज्यादा बढ़ गया है कंपटीशन। लेकिन इसके लिए क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं कि हमारे भाग्य में ऐसा कुछ भी नहीं, हम भाग्य पे नहीं कर सकते। भाग्य को लेकर के हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए हमें अपनी तैयारी करनी है। कंपटीशन कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना ज्यादा कंपटीशन होगा हम उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर विचार करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में नाव को हटा करके एक विमान को रख दिया गया है। विमान को अगर न समझ में आ रहा तो मैं अपनी भाषा में कह दूं कि हवाई जहाज को रख दिया गया है। इसमें कह रहा है कि एक हवाई जहाज 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ सकता है अगर हवा नहीं चल रही है। और यहाँ पे बताया गया कि हवा की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हवा के अनुकूल हवाई जहाज को 1/5 घंटे में कितनी दूरी तय कर पाएगा। हवा के अनुकूल की बात कर रहा है, हवा के साथ में वो 3.3 1/5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। दोस्तों यहाँ पे हमें पता है कि
हवाई जहाज यानी विमान की चाल क्या है, 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में 150 जाता है। हवा की चाल कितनी है, 25 किलोमीटर जब जाता है तो वो हवा की दिशा में ही जाएगा, हवा की दिशा में उसे चलना है। तो इसे जब प्लस कर देंगे, 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 175 किलोमीटर प्रति घंटा। 175 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब उसने कहा कि 3 सही 1/5 घंटा। 3 सही 1/5 को अगर हम लिखते हैं सही बटे में तो 5 या 15 1 16 हो जाएगा। तो 16/5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, इसे हम काट देंगे भाई, 5 से काट देते हैं। 5 या 15, 2 बच गया, 5 पंजे 25। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 16 पंजे 80, 8 होगा, 16 3 48 और 8 56। 56 मतलब क्या हो गया भैया, 560 किलोमीटर। वो 3 सही 1/5 घंटे में 560 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। भाई सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा दोस्त यही कहता है कि यार मैं हर एक वीडियो को सब्सक्राइब करता हूँ। रीजन क्या है, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे नहीं आती हैं। कोई वीडियो डालता है तो मेरे पास अपडेट आ जाती है, मेरे पास टाइम होता तो मैं देख लेता हूँ, नहीं टाइम होता तो नहीं देखता हूँ। सब्सक्राइब करने का मतलब ये तो नहीं कि मैं उस वीडियो को देखूं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं उस वीडियो को देखूं ही, लेकिन ये जरूरी है कि हमारे पास अपडेट आनी चाहिए। बोलता है कि मुझे चावल बनाने नहीं आते थे, अब मैं चावल बनाने के लिए किससे पूछूं जाके, भैया हमें चावल नहीं बनाने आते हैं। भैया डाला, आ गया चावल कैसे बनाए जाते हैं, तो हमें पता चल गया, वैसे बना लिए। कहने मतलब उसका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में हर एक अपडेट आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। दोस्तों यहाँ तो मैं कोई चावल तो नहीं बनवा रहा हूँ, जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है हमसे बहुत अच्छे टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं इस चीज को मानता हूँ, जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है, सब बातें अच्छी हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी कोई बात आपको लग जाए और वो आपका जिंदगी बदल दे। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।